होली आ चुकी है और इसका खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। जिस तरह से काशी में मसाने की होली, मथुरा के बरसाना और नंदगांव की लठमार होली दुनिया भर में मशहूर है, वैसे ही कई और होली की परंपराएं जो इसे बेहद खास बनाती है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये भारत की धार्मिक आध्यात्मिक संस्कृति का वो बसंत है जो मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। होली की परंपरा से जुड़ी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरी दुनिया में खास पहचान रखती है। पहली तस्वीर काशी में खेली जाने वाली मसाने की होली की है, तो दूसरी गोकुल की यानी बरसाना की नंदगांव की, जहां होली की धूम मची। जबकि तीसरी तस्वीर वो शाहजहांपुर की है, जहां होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है, जिसके पीछे की वजह 300 साल से चली आ रही वही परंपरा है जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप नाउ नोएडा देख रहे हैं। जैसे लठमार होली, मसाने की होली मशहूर है, वैसे ही शाहजहांपुर में भी खेली जाने वाली जूता मार होली भी एक अलग पहचान रखती है। इस मौके पर ऐतिहासिक लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। शाहजहांपुर में ऐतिहासिक लाट साहब के जुलूस को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। देखा जाए तो होली पर कई परंपराएं अब खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो पिछले 300 सालों से चली आ रही हैं। होली के मौके पर पिछले 300 साल से भी ज्यादा समय से शाहजहांपुर में लाट साहब का जुलूस निकाले जाने की परंपरा है। यहां लोग एक लाट साहब चुनते हैं और उसे खूब शराब पिलाते हैं। शहर में उसका जुलूस निकालकर उस पे जूते गोबर फेंके जाते हैं। जुलूस में एक शख्स को लाट साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है और फिर उसे जूते और झाड़ू मारकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस दौरान आम लोग भी लाट साहब को जूते मारते हैं और कोतवाल सलाम ठोकते हैं और नेक देते हैं। लाट साहब पर अबीर गुलाल के साथ जूते चप्पल भी फेंके जाते हैं। शाहजहांपुर में लाट साहब के 2 जुलूस निकाले जाते हैं, जिसको छोटे और बड़े लाट साहब के नाम से जाना जाता है। दोनों जुलूसों के रूट के 67 मस्जिदें और मज़ारों को तिरपाल से ढक दिया जाता है, ताकि इस दौरान धार्मिक स्थल पर रंग फेंककर कोई माहौल ना बिगाड़ सके। क्योंकि जमाने से चली आ रही है परंपरा, अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से को लेकर शुरू हुई थी परंपरा। लाट साहब को जूता झाड़ू मारने की परंपरा की शुरुआत तब गधे पर लाट साहब को बैठाकर रंग खेलते हुए घुमाया जाता था, फिर उन्हें हाथी पर बैठाकर घुमाया जाने लगा। अब लाट साहब को भैंसा गाड़ी पर बैठाकर शहर का चक्कर लगवाया जाता है। एक वक्त हिंदू और मुसलमान मिलकर इसे उत्साह के साथ मनाते, हालांकि बाद में इसको लेकर विवाद होने लगा। लाट साहब का जुलूस बेहद संवेदनशील माना जाता है, इस कारण कुछ धार्मिक स्थलों को तिरपाल से ढक दिया जाता है। जानकारों का कहना क्या है, समझिए। अब्दुल्ला खान ने 1746-47 में शुरू की थी। किले पर पुणे कब्जा करने के बाद इसकी शुरुआत की गई। उन्हें किला मोहल्ला में एक रंग महल बनवाया था, अब उसे रंग मोहल्ला बोलते हैं। अब्दुल्ला खान वहां पर आकर हर साल होली खेलते थे। तब जुलूस निकाला जाता था जिसमें हाथी घोड़े होते थे, बैंड बाजे का इंतजाम रहता था। बाद में अब्दुल्ला खान की मौत हो गई, लेकिन उनके न रहने के बाद भी लोगों ने जुलूस निकालना बंद नहीं किया। भारत में अंग्रेजों का शासन आया, होली पर नवाब का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन लोगों ने जुलूस निकालना बंद नहीं किया, उसके तरीके बदल दिए गए। पहले जो जुलूस उत्सव के रूप में निकाला जाता था, अब उसे अंग्रेजों के विरोध में निकाले जाने लगा। इसका नाम नवाब साहब के जुलूस की जगह लाट साहब का जुलूस कर दिया गया। अंग्रेजों का भारत के लोगों पर बहुत जुल्म था। यही वजह है कि 1947 के बाद से इस जुलूस में हुड़दंगई शामिल हो गई। अंग्रेजों पर गुस्सा निकालने के लिए लोग कुछ तरह तरह के तरीके अपनाने लगे। इस बार भी होली को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली 32 से ज्यादा मस्जिदों को ढक दिया गया है। बता दें कि जब जुलूस निकलता है तो सुरक्षा के लिए मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है। इस स्टोरी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है,
कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शाहजहांपुर की जो होली है वो बेहद खास मानी जाती है और जिस तरह अब होली मनाई जा रही है पूरे देश में, उसको लेकर भी एक अलग उत्साह देखा जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइए कि आपको यह खबर कैसी लगी और इसके अलावा और कितनी होली की ऐसी परंपराएं हैं जो आप लोग जानते हैं या आप लोगों के यहां पर मनाई जाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।